अस्सलाम वालेकुम जी। कराची से एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलक ऑफिशियल। मेरे साथ कराची से सीनियर जर्नलिस्ट वकास खान साहब मौजूद हैं, जो कि कोर्ट की बड़ी उम्दा किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं और हक और सच पर इन्होंने अब तक जितनी भी रिपोर्टिंग की है ज़हरा के मामले में, ये उनसे जानते हैं कि वो उनकी जो तहकीकात उन्होंने की है, जो इस केस को देखा है, वो किस तरह देख रहे हैं इस केस को और आगे वो क्या उनको समझ आती है। ये सारी गुफ्तगू वकास खान साहब से बात करते हैं और इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने ज़हीर के केस को, क्योंकि ये कराची से जब से ये मामला शुरू है तब से ये रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनका एक मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से भी मैं इनसे बात करूँगा कि ज़हीर एक गैंग है को एक जिस्म फरोशी के लिए वर्गला कर अगवा किया गया। तो ये सारी गुफ्तगू इनसे जानते हैं। वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। तो सर, आप मुझे बताएं कि आप इस केस को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? देखें, जो आपने बात की ज़हीर गैंग के हवाले से, इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मामला ये है कि सपोज़ ज़हीर एक गैंग है, तो उस हवाले से मैं अगर एक जगह पर खड़ा हूँ और मैं चीखता रहूँ कि आप गैंग हो या फ़लाना बंदा गैंग है, तो उससे कुछ नहीं होगा। अदालतों में केस चल रहे हैं, दरख्वास्तें लग रही हैं दोनों तरफ़ें, यानी यहाँ से जिब्रान नासिर साहब दरख्वास्तें दे रहे हैं और दूसरी जानिब से भी दरख्वास्तें लग रही हैं। तो इसको एविडेंस को अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा, मैं इस बात पे हैरान हूँ। रमज़ान से ये मामला चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है, और गैंग की जो रट लगाई हुई है जिन लोगों ने, वो शवाहिद अदालत में नहीं जमा करा रहे। शायद उनके पास शवाहिद नहीं होंगे, सिर्फ ज़ुबानी वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कि गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जो केस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो केस इस वक्त अहमियत के हामिल हो गया, एक यानी अच्छे मोड़ में दाखिल हो चुका है, और इस वक्त अहमियत रखता है दुआ ज़हरा का बयान। अगर दुआ ज़हरा बयान देती हैं, चाहे वो जिसके भी हक़ में हो, तो उसके बाद तयन होगा कि दुआ ज़हरा का केस कहाँ जाएगा। सपोज़ हम ये सपोज़ करते हैं कि जो दुआ ज़हरा की उम्र मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक है, तो तब भी दुआ ज़हरा का बयान ही अहम होगा। वो जब कहेंगी कि मुझे वालदैन के साथ जाना है, तो वो तो मसला ख़त्म हो जाएगा, वालदैन के साथ चली जाएंगी। लेकिन अगर वो कहती हैं नहीं, मुझे वालदैन के साथ नहीं जाना, तो उस सूरत में दुआ ज़हरा का ही ओपिनियन जो है वो सुपीरियर होगा, और दुआ ज़हरा को मुमकिन है कि दारुल अमान भेज दिया जाए, सरकार की कस्टडी में वो होंगी और वहीं पर रहेंगी। अब मामला ये है कि सवालात ये उठ रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो शेल्टर होम में रहेंगी, तो तब क्या होगा। यानी एक साल पंजाब के हिसाब से 16 साल निकाह की उम्र है, तो एक साल उनको रहना पड़ेगा। उस सूरत हाल में जो हमने मेडिकल बोर्ड के हवाले से दुआ की दरख्वास्त देखी, जो कि लाहौर में दायर हुई, उसमें दुआ ने इदारों पर सवालात उठा लिए कि मुझे ख़दशा है कि मेरे बाप, मेरे वालिद साहब, उनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, वो इस मेडिकल बोर्ड पर असरअंदाज हुए हैं और सियासी प्रेशर इस मेडिकल बोर्ड पर असरअंदाज हुआ है। तो दोबारा मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए और उम्र का तयन कराया जाए। दुआ के मुताबिक उनकी उम्र 17 साल है और वो अपने बयान पर अब भी कायम है। तो अब ये सवालात जो उठ रहे हैं दुआ की तरफ से ही उठ रहे हैं, और उस वक्त उठ रहे हैं जब ज़हीर कराची में थे। जो आप सुनते आ रहे हैं कि ज़हीर गैंग दुआ के इर्द गिर्द ज़हीर गैंग है, उस वक्त दुआ के गिर्द ज़हीर गैंग नहीं बल्कि रियासत मौजूद थी, और उस वक्त ये उनकी एप्लीकेशन आई है। तो अब देखते हैं, सिटी कोर्ट में पेश करेंगे दुआ को, उनका बयान होगा। ज़हीर कल सिटी कोर्ट में पेश होंगे, ज़मानत में उनकी तौसीक होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों सूरतों में जो है वो पता चल जाएगा, कल ही पता चल सकेगा। लेकिन बहरहाल ज़हीर ने सरेंडर कर दिया और वो चाह रहे हैं कि अदालतों का सामना करें और सुरखरू हो जाएं। क्योंकि उनसे मैंने सवाल किया, उनके भाई से मैंने पूछा कि आप बताएं कि जो ख़बरें आ रही हैं कि दुआ ज़हरा ने बयान दिया है कि आप लोगों के बीच वो वाला ताल्लुक़ नहीं रहा, तो उस हवाले से ज़हीर ने यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये बेबुनियाद और झूठा मामला है, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। और वालिद साहब को, मेहदी काज़मी साहब को भी इन्होंने एक बार फिर पैगाम देना चाहा कि आप तस्लीम करें इस रिश्ते को और आगे एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। तो जो अदालती प्रोसीडिंग्स या कार्रवाइयाँ अब तक मैंने देखी, तो उसमें अगर बैलेंस रिपोर्टिंग आप करें और चीज़ें अगर उसका निचोड़ निकालें, तो गैंग के हवाले से कुछ भी नहीं मिल सका अभी तक। इल्ज़ामात हैं, अदालतों में सिर्फ इस बात पर बहस हो रही है कि दुआ ज़हरा यहाँ से ख़ुद गई हैं या लेकर उनको जाया गया है।
वो बाद में साबित होगा। पुलिस रिपोर्ट्स और पुलिस की जो तहकीकात हैं उसमें क्या चीज़ सामने आती है तब विकास साहब, मुझे ये भी बताएं कि को कल अदालत में पेश किया जाता है तो वो दोबारा से यही बयान देती है कि जी मैं अपने शोहर ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, तो अदालत उसके बयान के बाद क्या कार्रवाई करेगी? ये सवाल आपने भी पूछा और ये सवाल हर बंदा, हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। देखें, हम दो चीज़ें वो कर रहे हैं कि या तो दुआ ज़हरा जो है मेहदी काज़मी साहब के साथ जाएंगी या फिर ज़हीर के साथ जाएंगी। हम एक चीज़ जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि दुआ ज़हरा की अपनी कितनी अहमियत है। अब अहमियत जो है वो दुआ ज़हरा की है, असल ज़िंदगी दुआ ज़हरा की है जो उसने गुजारनी है, और उसने फ़ैसला करना है कि उसने ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है। माँ बाप पर उसको एतबार नहीं है, उसने एक दरख्वास्त भी लगाई कि माँ बाप से उसको जान का ख़तरा है। ठीक है, ये माँ बाप के हवाले से उसकी दरख्वास्त थी, और सिंध हाई कोर्ट में जब पेश हुआ, ये केस आया और दुआ को पेश किया गया, तो दुआ से जस्टिस साहब ने पूछा कि आप माँ बाप से मिल लें। तो दुआ ने सबके सामने कटहरे में खड़े होकर, जबकि उसकी माँ साथ खड़ी हुई थी, ज़ारो कतार रो रही थी, उस वक्त दुआ ज़हरा ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं मिलना। जब एक बच्ची अपनी माँ के आंसू के बाद ही बोले कि मुझे नहीं मिलना, तो ये चीज़ भी काबिल तहकीक है कि क्या वजह है कि दुआ इतनी मुंतशिर होगी अपने वालिदैन से। इसकी भी वजूहात हैं, और न जाने क्या वजूहात हैं, कितनी सख्ती बरती गई इस लड़की के साथ कि वो नहीं रहना चाहती माँ बाप के साथ। अब अगर बयान देती हैं दुआ ज़हरा कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाती, तो दुआ ज़हरा जो मेडिकल बोर्ड की उम्र है 15 से 16 साल, इस उम्र के तहत दुआ ज़हरा को जाना पड़ेगा शेल्टर होम। जब उम्र पूरी होगी तो उसके बाद दुआ ज़हरा के पास ये इख्तियार आएगा कि वो फ़ैसला कर सकें। लेकिन दुआ ज़हरा वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं, ज़हीर के साथ जाना चाहती हैं, या जो भी है, ये फ़ैसला होगा दुआ ज़हरा के बयान पर। अगर विकास साहब, अगर कहती है कि जी मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ और उसमें फिर उम्र का तयन का आ जाता है कि जी ये जब तक 16 साल की नहीं हो जाती ये शेल्टर होम में रहेगी, तो अगर उस गैप में बयान देने के बावजूद अपने शोहर के हक़ में, तो ज़हीर के बारे में क्या कार्रवाई होगी? ज़हीर कहाँ जाएगा? देखिए, ज़हीर की मैंने एक बात की कि ज़हीर का तयन भी दुआ ज़हरा का बयान करेंगे। दो चीज़ें, दुआ ज़हरा अगर बयान देती हैं दोबारा, पहले दे चुकी हैं काफ़ी बार, फिर कहती हैं कि ज़हीर के साथ मैं रहना चाहती हूँ, मेरे शोहर है, निकाह हुआ है और मुझे अगवा नहीं किया गया, तो जो मुग़वी है अगर वो ख़ुद बोल ले कि मुझे अगवा नहीं किया गया, तो केस में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। हाँ, पुलिस की तहकीकात एक तरफ वो हो रही हैं, पुलिस तहकीकात इस बिहाफ पे कर रही है कि दुआ ज़हरा यहाँ से पंजाब कैसे गई, यहाँ से अगवा किया गया। सवाल ये पैदा होता है, अगर बयान देती हैं दुआ ज़हरा कि मुझे अगवा नहीं किया गया, तो वहीं पर अगवा का तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ दुआ कहती है कि मैंने निकाह किया है। फिर जो वो कह रहे हैं कि जो मुद्दई मेहदी काज़मी साहब हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रेप के केसेस और फ़लाँ फ़लाँ हम मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। सारा दारोमदार दुआ के बयान पर है। दुआ अगर चाहे तो अगर ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे दे, तो ज़हीर का केस उसी दिन जो है ख़त्म होगा और मामला जो है ज़हीर के ख़िलाफ़ एकदम शुरू हो जाएगा। और दुआ अगर नहीं देती ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान, तो ज़हीर का मामला यानी कुछ भी नहीं होगा, एक केस चलेगा, बेल मिलती रहेगी, केस में आहिस्ता आहिस्ता जो भी पेशरफ्त होगी वो बढ़ती जाएगी, रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। अब इंतज़ार ये किया जा रहा है, हमारी ख़ास तौर पे मैं इस बात में बहुत दिलचस्पी रख रहा हूँ कि जो गैंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से, चाहे वो इकरारुल हसन साहब हैं, चाहे जो भी है, वो कुछ ना कुछ अदालत में लेकर आएँ ताकि हमें पता चल सके ये कैसा गैंग है। विकास साहब, अगर इकरारुल हसन साहब की बात आप कर रहे हैं, तो अगर इकरारुल हसन साहब के पास इतने ज़्यादा प्रूफ थे, तो उनके पास एक उनका अपना प्रोग्राम, एक उनका अपना प्लेटफॉर्म था, उस पर क्यों नहीं उन्होंने बताया? उनके अपने प्लेटफॉर्म से कोई खबर क्यों नहीं नशर की गई? देखें, जब सबूत होता है ना, जब आप रेटिंग के चक्कर में हो, जिस तरह ख़बरें बेदरख चल रही हैं, वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, तो जब आपके पास सबूत आ जाते हैं, ख़ास तौर पे सहाफ़ी, वो फिर रोकता नहीं है। वो किसी न किसी स्क्रीन की जीनत बना देता है, या तो वो ARY पे डब्बा घूमता, ठीक है, या फिर उनके अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिव चलता वो, ठीक है, क्योंकि एक लोगों की नज़रें हैं, पूरी कौम की नज़रें। मैं एक वीडियो डालता हूँ, उस पर कितनी व्यूअरशिप आती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और किसी के पास अगर सबूत होता, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता, कि इस बात का इंतज़ार, आप खुद सहाफ़ी हैं, आप इस बात का अंदाज़ा आपको होगा कि जब हमारे पास खबर आती है तो हम उस खबर को फ़ौरन देने के चक्कर में, ताकि क्रेडिट मिले मुझे। फिर यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब पर तो आपको इतनी रेटिंग मिलेगी, आप अदालत में नहीं पेश करना चाह रहे तो आप यूट्यूब पर डाल दें। अदालत में भी अगर चलें, यूट्यूब पर नहीं डाल लें, अदालत में पेश करें, तो अदालतें तो खुली हुई हैं, दरख्वास्तें लग रही हैं, जबरान नासिर साहब को दें, वो अदालत में जमा करा देंगे, केस का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये सारी जो है ना, ये एक बयानिया कायम कर दिया गया, एक यानी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया कौम को। कौम जो है ना, एक तरफ आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है, मैंने सिर्फ ज़हीर का एक अदालत में जो ज़हीर के साथ मेरी मुलाकात थी उसकी मैंने ख़बर दी,
उस खबर के बाद जो मुझ पे तनकीद हो रही तो है, भी गैंग का हिस्सा बना दिया। मैं भी अब गैंग का हिस्सा हूँ, क्योंकि ज़हीर पाकिस्तानी शहरी है और तब तक उसकी खबरें चलेंगी जब तक अदालत ने उसको मुलजिम नहीं करार दिया। वो इस वक्त मुअज़्ज़ज़ शहरी है। अच्छा वक़ास साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि लास्ट जब पेशी पे ज़हीर को पेश किया गया था अदालत में, तो उसने एक एप्लीकेशन भी मूव की है कि मुझे कुछ लोगों ने डराया धमकाया और कुछ ऐसी किस्म की मुझे थ्रेट्स किया गया। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सिटी कोर्ट जो है ना, सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से बड़े मामलात होते हैं। मलिर कोर्ट का रिसेंटली वाक़या है, वहाँ पर एक शहरी आया और उस पिस्टल अंदर लेकर के न सिर्फ अंदर लेकर गया बल्कि कत्ल किया उसने। ठीक है, ये एक मलिर कोर्ट का वाक़या। इस तरह सिटी कोर्ट में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, नाखुशगवार वाक़यात। तो जाहिर सी बात है, जब आप दर्जनों यूट्यूबर्स जब आएंगे और यूट्यूबर्स भी ऐसे कि वो कैमरा लेकर सख्त सवालात करेंगे और यानी किसी वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जैसे दबोच लेंगे, तो मैं अगर ज़हीर की जगह अगर मैं होता, मुझे भी फ़ील होता कि शायद मुझे कुछ मार ना दें या कुछ ऐसा वाक़या ना हो जाए। उस दिन पुलिस इसी वजह से आई थी सिटी कोर्ट में ज़हीर केस में ख़ास तौर पे, क्योंकि उससे पहले जो तफ्तीशी अफसर साहब का तफ्तीशी अफसर के साथ जो वाक़या हुआ था, उसके बाद पुलिस आई, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के बाहर बैठे रहे और ज़हीर को अपनी कस्टडी में, क्योंकि वो अदालती तहवील में इस वक्त, उनको अदालत ने ज़मानत दी हुई है और इस दौरान अगर कुछ होता है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो पुलिस उसको तहवील में एक अदालत से दूसरी अदालत लेकर गए। तो ये ज़हीर की जानिब से क्या कि कोई भी आम शहरी होता, जब ऐसी सिचुएशन होती, सिनारियो यही होता, तो वो शायद दरख्वास्त लगाता। सिटी कोर्ट थाने में दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक दरख्वास्त दी सिक्योरिटी के हवाले से, और देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रश बना होता है ज़हीर के केस में और दुआ ज़हरा के केस में, तो दुआ को तो बाकायदा पुलिस बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन ज़हीर के हवाले से सिक्योरिटी का थोड़ा मसला था, तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी। अब पुलिस भी कॉपरेट कर रही है, सिटी कोर्ट की पुलिस कॉपरेट कर रही, क्योंकि हर इदारा चाहता है कि उनके जो एरिया है उसमें ऐसा नाखुशगवार वाक़या कोई पेश ना आए। और सारा मामला इसलिए हो रहा है कि ये यूट्यूबर्स जिस तरह मामला चला रहे हैं, वो यानी माइक लेकर आप किसी के मुंह में माइक बाकायदा ठूंस रहे हैं और सवाल पे सवाल किए जा रहे, अगला बंदा आपको जवाब नहीं देना चाह रहा तो आपको रुक जाना चाहिए। सहाफ़ी मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो एक जगह तक जाकर बस रुक जाते हैं कि चलें, एक इंसान नहीं बताना चाह रहा तो ये उसका राइट है, लेकिन यूट्यूबर्स जिस तरह मामला कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी ज़रूरी है ज़हीर के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने वकास साहब की गुफ्तगू सुनी और इन्होंने अब तक की जो भी कोर्ट रिपोर्टिंग की थी उस पर उन्होंने अपना फीडबैक और अपना एनालिसिस आपको बताया, तमाम हकायक आपके सामने रखे कि जब वो इस केस में जो भी ज़हीर की तरफ से कोई ऐसा बयान देगा या कोई ऐसी खबर लेकर आएगा तो उसको ये गैंग की लिस्ट में शामिल कर देते हैं। तो ये ज़हीर भी पाकिस्तानी शहरी है, उसको भी इंसाफ का वो तलबगार है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उसकी भी कहानी सामने आनी चाहिए कि असल में वो है क्या। तो वकास साहब का भी यही गुनाह था कि इन्होंने कहानी आप सब के सामने लाने की कोशिश की और आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि ज़हीर का किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक आम शहरी है, ये सिंपल लव मैरिज है। केस अब किस तरफ जाता है, किसके हक में बयान देती है, किसके खिलाफ बयान देती है, ये तो अदालत में ही फैसला होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।